बिल्कुल आपने सही वीडियो में क्लिक किया है कि कैसे कस्टमर का भरोसा जीतें, कि कस्टमर बार बार आपके पास आए, बार बार आपके पास आए, क्योंकि बिजनेस के अंदर कस्टमर का भरोसा ही आपको किसी भी बड़े क्राइसिस से, किसी भी बड़ी मंदी से आपको बचा के रखता है। क्योंकि जब जब कस्टमर का भरोसा किसी से टूटता है, किसी कंपनी से, किसी दुकानदार से, तब तब आपका बिजनेस डूबता है। ये मत सोचना कि किसी कस्टमर को अगर आप छोड़ दोगे तो आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा, क्योंकि एक कस्टमर 100 कस्टमर नहीं, 1000 कस्टमर नहीं, 1,00,000 कस्टमर के बराबर होता है। क्योंकि वो सबको जाके बताएगा, सबको जाके बताएगा, और सब अगर सबको जाके बताएंगे तो आपका बिजनेस कहां होगा ये हम नहीं जान पाएंगे। तो नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका इस पावरफुल वीडियो के अंदर। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल पर बिजनेस की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, उसी के साथ साथ आपको घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या आपको कार खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, इन सारे टॉपिक के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, केस स्टडी के ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उन प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। जब भी कस्टमर की बात आती है उसको हम बोलते हैं बेस्ट प्राइस बेस्ट वैल्यू। जब भी हम कस्टमर को बोलते हैं ना कि जी आप हमारे वहां आइए, खरीदिए, लीजिए, तो कस्टमर हमेशा चाहता है कि अगर मैं कोई 100 रुपए की चीज किसी से ले रहा हूं तो मुझे उसमें 200 की वैल्यू मिले, 300 की वैल्यू मिले, मुझे कभी भी ठगा ना जाए। ऐसे बहुत बार होता है जब जब आप किसी दुकान को छोड़ते हो, किसी बिजनेस को छोड़ते हो, या फिर किसी कंपनी का सामान खरीदना छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसके चक्कर से आप उसके पास दोबारा कभी नहीं जाते। आप बोलते हो यार महंगा देता है, महंगा देता है, और साथ में इतना लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है इसका कि खरीदने का मन नहीं करता। एक बार क्या हुआ, मैं कपड़े खरीदने के लिए गया, एक फ्रेंचाइजी पर जो किसी बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी की कपड़े की फ्रेंचाइजी थी, वहां पर मैं गया। जाने के बाद मैंने लगभग 12-13 हज़ार रुपए के कपड़े खरीदे, और उस कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा नाम है उसका। तो वहां से मैंने पैंट खरीदी, शर्ट खरीदी, और ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता था, वहां पर 3,000-3,500 रुपए की एक शर्ट। अब मैं लेके आया, मैंने कहा भाई साहब पहनूंगा ना, मतलब होता है लग्जरी ब्रांड पहनने का, हर किसी को शौक होता है, और मुझे भी शौक था, कभी इतने महंगे कपड़े पहने नहीं थे। तो पहली बार में जाके वहां से खरीद के लेके आ गया। अब मैंने क्या देखा, जब मैं उनको खरीद के लेके आया तो 3-4 महीने तक तो ठीक थे कपड़े। उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे उन कपड़े का जो रंग था वो फीका पड़ना स्टार्ट हो गया, जबकि मैंने उसके हिसाब से जो उसमें लिखा हुआ था कि आपको ऐसे ऐसे इन कपड़ों को धोना है, मैंने उसी हिसाब से सुखाया भी, उन्हें धोया भी, क्योंकि महंगे कपड़े थे। तो मैंने कहा महंगे कपड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो 3 से 4 महीने के बाद मैंने देखा कि उन कपड़ों का रंग फीका पड़ने लग गया, जबकि 3,500 रुपए की, 3,800 रुपए की शर्ट, 5-5 हज़ार रुपए की पैंट, इतनी महंगी महंगी पैंट थी वो, कि मैं लेके तो आ गया उनको। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे उनका जो कलर है वो धीरे धीरे निकलने लग गया, उनके जो बटन है वो धीरे धीरे भाई साहब टूटने लग गए अपने आप ही, उनका जो कॉलर है वो अपने आप मुड़ने लग गया। जबकि उनको मैं इस्त्री भी करवाता था, प्रेस भी करवाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कपड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जबकि उतना महंगा कपड़ा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मैं ज़्यादा पैसे दे के आ गया, जबकि इससे भी कम जो ब्रांड के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं, जबकि मैं पहन रहा था, लेकिन एक अच्छा ब्रांड था तो वहाँ गया, मैं लेके आया, लेकिन मुझे वो वैल्यू नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं मुझे दोबारा कभी भी उस पर भरोसा नहीं हुआ, दोबारा मैं कभी भी उस आउटलेट पर या उस कंपनी कपड़े नहीं खरीदूंगा आने वाले समय में भी, भले ही वो कितनी ही अच्छी मार्केटिंग करके मेरे को दिखा दे कि देखो हमारा कपड़े, हमारा कलर, हमारी ब्रांडिंग, में कभी भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि एक बार मेरा एक्सपीरियंस नेगेटिव हो चुका है। तो अब मैं दोबारा उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। जबकि मैं दूसरे ब्रांड के ही जब सेम कपड़े, सेम महंगे कपड़े लेके आया, तो वो कपड़े मेरे आज तक भी चल रहे हैं, आज तक भी मैं उनको पहन रहा हूं, आज तक भी वो वैसे ही कपड़े हैं जैसे मैं लेके आया था। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है, जब भी आप किसी को कुछ बेच रहे हो, कुछ सामान दे रहे हो, अपने कस्टमर को कुछ भी आप सर्विस दे रहे हो, तो कोशिश आप ये करना कि बेस्ट प्राइस बेस्ट वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है उसी हिसाब से आपको कस्टमर से वैल्यू लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर अपने आप को हारा हुआ महसूस करे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर के दिमाग में हमेशा आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए कि ये मुझे कम पैसे के अंदर हाई वैल्यू देते हैं। आज भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो कम प्राइस लेकर ज्यादा वैल्यू ऑफर करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर महिंद्रा और टाटा, इन दो कंपनी का बहुत तेजी के साथ नाम ऊपर जा रहा है। बट हाँ, थोड़ा सा आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ये काम कर रहे हैं भी। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो विदेशी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी इतनी बेहतरीन कार, वो आज भारत के अंदर फ्लॉप हो रही है। धीरे धीरे कंपनियां बंद हो रही हैं, विदेशी कंपनियां। लेकिन भारत की ये दो कंपनियां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये कम प्राइस के अंदर हाई क्वालिटी दे रहे हैं, हाई फीचर दे रहे हैं, है ना, हाई स्टैंडर्ड दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को बेहतरीन फील करवा रहे हैं, इसलिए कस्टमर बार बार इनके पास जा रहा है। तो पहला पॉइंट, आपको बेस्ट प्राइस और बेस्ट वैल्यू के बीच में आपको गैप समझना है कि कस्टमर को मैं कुछ ऐसा ना बेच दूं, ऐसा ना हो कि आपने रेस्टोरेंट खोल दिया, अब वहां पर उसका टेस्ट भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको महंगा महंगा चार्ज करके कस्टमर को बिल काट के दे रहे हो, तो कस्टमर दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। उसके बाद कस्टमर को आप कितने ही प्रॉमिस कर दोगे, सर आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, कस्टमर दोबारा नहीं आएगा।
याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको कस्टमर को एक ही बार सर्व करने का मौका मिलता है। कस्टमर के पास ढेरों ऑप्शन है, वो कहीं भी चला जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, किसी दूसरे शॉप में चला जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट बेस्ट प्राइस बेस्ट वैल्यू। दूसरा पॉइंट, कस्टमर को कभी ठगना मत। अब आप बोलोगे सर कस्टमर को कभी ठगना मत का मतलब क्या हुआ? बेस्ट प्राइस बेस्ट वैल्यू के अंदर आपने सेम बातें कही थी ना। बेस्ट प्राइस बेस्ट वैल्यू ये अलग मॉडल है, लेकिन कस्टमर को ठगना एक अलग मॉडल है। अब कई दुकानदार क्या करते हैं, कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो कस्टमर को ठग देते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है उनका 300 रुपए का, वो उसको 600 रुपए का बेच देंगे। किसी की वैल्यू है 500 रुपए की, वो उसको 1500 का बेच देंगे। और कई बार लोकल को ओरिजिनल बता के बेच देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि देखो हमने धंधा कर लिया, हमने 500 रुपए का आइटम लिया, 1500 का बेच दिया। एक बार क्या हुआ आपको बताता हूं। मैं अपनी कार ठीक कराने के लिए गया। कार ठीक कराने के लिए गया तो उसका जो फ्यूल पंप का सेट होता है, पूरी असेंबली होती है, तो मैं उसको चेंज करने के लिए गया। अब मैं जब वहां गया, गाड़ी खुलवाई तो उन्होंने कहा जी ये चेंज होगा और ओरिजिनल इसका पार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक जानी मानी अच्छी कंपनी है जो अच्छा पंप देती है और वो कभी खराब नहीं होता है वो किसी दूसरी कंपनी का आइटम, लेकिन वो अच्छा है, वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब हमारे आसपास का आइटम, मुझे लगा मुझे ठगेगा क्यों। लेकिन उसने मंगाया और मंगाने के बाद उसने लगा दिया, उसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं थी। मैंने कहा जी काम करेगा अच्छा, और मैंने उससे 3 बार कंफर्म किया कि क्या सर ये अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जी बेस्ट चलेगा, बेफिक्र होकर आप लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही उसने पंप लगाया, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी चल गई। 2 दिन बाद गाड़ी का पंप दोबारा खराब हो गया। अब दोबारा खराब हो गया, मैं उसके पास गया, मैंने कहा जी गाड़ी खराब हो गई, भैया देखो हम क्या कर सकते हैं ना, वो वहाँ से वारंटी नहीं आती है सामने से, तो हमने भी नहीं दिया आपको, अभी खराब हो गया, अब तो कोई हो नहीं सकता। और उसने जो मुझे वो आइटम दिया गाड़ी में लगा के, वो 4800 रुपये का था। लेकिन उसके बाद जब मैंने क्रॉस चेक किया, मैंने बातचीत करनी स्टार्ट की, 3-4-5 दुकानदारों के पास में गया, क्योंकि उसने तो हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जी देखो हमारे पास तो नहीं है, अब यही है, अब लगा दिया हमने जी, अब तो वापस होगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और वो मुझसे छुपने लगा, वो मेरी कॉल पिक नहीं किया करता था। मैंने कहा ठीक है, अब ठग तो लिया है इसने, ऐसा करता हूँ इसको कॉल नहीं करता हूँ, किसी और के पास जाता हूँ। जब मैं किसी दूसरे के पास गया, वही सेम पंप खुलवा के जब उसने देखा, उसने कहा भैया ये तो 2200 रुपये का मिल जाता है, आपको किसने लगा दिया 4800 रुपये का। मैंने कहा उसने लगा दिया, उसने भैया आपको ठग दिया। अब दोबारा मैं कभी ना उसके पास जाऊंगा और ना आसपास में कभी बोलूंगा कि उसके वहां जाओ, क्योंकि उसने मुझे एक बार ठग दिया है। भले ही उसने बड़े प्यार से ट्रीट किया, बड़े अच्छे से मुझे है ना एक्सपीरियंस दिया, बड़े जी बिल्कुल जी देखो हम आपको बहुत अच्छा वैल्यू दे रहे हैं, आपका बहुत अच्छा चलेगा, ये है वो है, लेकिन जैसे ही उसका सामान बिक गया, उसने गाड़ी में लगा दिया, अब वो खराब हो गया, अब मुझसे वो बचने लगा, अब मुझसे भागने लगा, यानी कि मुझे उसने ठग लिया। अब ठग लिया तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको आज ठग के मैं 1200-1300 2000 रुपये जो भी कमा रहा हूं, लेकिन आने वाले फ्यूचर के मैं कितने कस्टमर, आने वाले फ्यूचर का कितना बिजनेस में इस कस्टमर से लूज कर रहा हूं, उसको पता नहीं होता। एक कस्टमर की कीमत ना, एक कस्टमर की कीमत कई बार करोड़ों में होती है। एक कस्टमर कई बार ऐसी चीजें कर देता है, अगर आप उसको ठग देते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज की भाई साहब बेइज्जती होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया में बननी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप छोटी शॉप भी चलाते हो ना, छोटा बिजनेस भी अगर आप करते हो, छोटा रेस्टोरेंट अगर आप चलाते हो, तो ध्यान रखना कस्टमर को कभी ठगने की कोशिश मत करना कि अरे भैया पता नहीं लगा उसको, भैया लूट लिया हमने तो उसको। कस्टमर को काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि कस्टमर वो कस्टमर से ऑलरेडी मर रहा है, तो उसको ज्यादा मत मारो ठग के। तो कभी भी कस्टमर को ठगना मत। अगर ठगोगे तो आने वाले समय का कितना बिजनेस आप लूज कर दोगे आपको भी नहीं पता। दूसरी स्ट्रैटेजी आपको बताई, कस्टमर को ठगना मत। तीसरी स्ट्रैटेजी सेल्स आफ्टर सर्विस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार चलो उन्होंने कस्टमर को अच्छी वैल्यू दे दी, अच्छी वैल्यू के अंदर अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद उन्होंने उसको ठगा भी नहीं, लेकिन सेल्स आफ्टर सर्विस में कई बार वो मार खा जाते हैं। बहुत सारे ऐसी कार कंपनी हमारी इंडिया की हैं जो आज बहुत अच्छी वैल्यू दे रही हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को दे रही हैं, कस्टमर को ठग नहीं रही है, लेकिन सेल्स आफ्टर सर्विस में वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके चक्कर से वो बहुत ज्यादा अपना बिजनेस लूज कर रही है और सोशल मीडिया में उनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। इसके चक्कर से क्या होता है, कई बार जब कस्टमर को सेल्स आफ्टर सर्विस नहीं मिल पाती तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है, कस्टमर को चिंता होती है कि अब मैंने ले तो लिया, मैं कहां जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कस्टमर परेशान हो जाता है। याद रखना, जब जब कस्टमर आपके चक्कर से परेशान होगा तब तब वो आपका नाम लोगों के सामने खराब करेगा। ध्यान रखना, जब जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सर्विस से परेशान होगा तब तब वो कस्टमर जाके दूसरे के सामने आपकी बुराई करेगा, आपका बिजनेस लूज करेगा और दूसरे को भी नेगेटिव करेगा कि भैया मत लेना, अच्छा देते हैं, ठगते नहीं है, लेकिन भाई साहब सेल्स आफ्टर सर्विस नहीं है तो क्या होगा। कभी भी आप हमेशा अपने बिजनेस के अंदर सेल्स आफ्टर सर्विस का डिपार्टमेंट बनाओ। छोटा बिजनेस करते हो, बड़ा बिजनेस करते हो, रियल एस्टेट में हो, होटल चलाते हो, किसी भी तरह की शॉप चलाते हो, सेल्स आफ्टर सर्विस, जहां पर कस्टमर आपके सामने आपका जो प्रोडक्ट है, जहां पर कस्टमर आपके सामने जो आपने उसको उत्पाद बेचा है, जो प्रोडक्ट बेचा है, उसकी शिकायत भी आपसे कर सके। शिकायत नंबर भी आपका एक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सर्विस नंबर, वो भी आपके पास होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद जब मैंने कस्टमर केयर में फोन किया उनके कि भाई साहब मेरी गाड़ी में समस्या आ रही है, मैं क्या करूं। गाड़ी लिए हुए केवल 4 दिन ही हुए थे, गाड़ी के अंदर कुछ है ना नॉइस आ रही थी गाड़ी की बेल्ट से। मैंने कहा गाड़ी के अंदर नॉइस आ रही है, मैं क्या करूं।
तो उन्होंने कहा जी बताते हैं, देखते हैं, करते हैं। करते करते 3 दिन बाद उनका मेरे पास फोन आया कि सर बताइए आपकी गाड़ी कहां पर है, हम आपकी गाड़ी ठीक कर देते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे बता दो, 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन में मैं इस गाड़ी को लेकर ना ऑफिस जा पाया, ना मैं कहीं काम कर पाया, ना मैं उल्टा परेशान हुआ, क्योंकि 15-20 लाख रुपए मैंने खर्च कर रखे हैं आपकी गाड़ी के ऊपर। उसके बावजूद आप 3 दिन बाद मुझे सेल्स आफ्टर सर्विस दे रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे होगा कि मैं आपकी तारीफ किसी के सामने करूंगा? मैं तो नहीं करूंगा ना आपकी तारीफ। फिर वो बोलने लगे सॉरी सर, कोई बात नहीं सर, अगली बार से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ये है वो है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप गाड़ी ठीक कर दो। गाड़ी ठीक हो गई, लेकिन मुझे समझ में आया कि सेल्स आफ्टर सर्विस कितनी जरूरी होती है। कभी भी अपने बिजनेस के अंदर सेल्स आफ्टर सर्विस के इस मॉडल को यूज ना करने की गलती मत करना। सेल्स आफ्टर सर्विस या फिर आपका एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें कस्टमर आपको फोन कर सके कि भाई साहब आपके प्रोडक्ट को यूज करते हुए मुझे समस्या आ रही है। तो सेल्स आफ्टर सर्विस जब उसे आप दोगे तो वो आपका प्रचार करेगा कि भाई साहब इनकी गाड़ी, इनका प्रोडक्ट आराम से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ये एक कॉल करते ही आ जाते हैं, एक कॉल करते ही हमें सॉल्यूशन दे देते हैं। तो कस्टमर आपसे खुश होता है, आप भी खुश होते हो ना। जब आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है किसी चीज का, आप बोलते हो भाई साहब क्या कंपनी है। इसको बोलते हैं भरोसा। भरोसा अगर आप कस्टमर के ऊपर बना के रखोगे अपने सेल्स आफ्टर सर्विस से, है ना, अपने बेस्ट वैल्यू बेस्ट प्राइस से, जब उसको आप नहीं ठगोगे तो वो आपके ऊपर भरोसा जल्दी करता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। उसके बाद चौथा पॉइंट, अवेलेबिलिटी, यानी कि अवेलेबल रहो कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए जब आप अवेलेबल रहोगे ना तो कस्टमर कभी भी आपको छोड़ नहीं जाएगा, कस्टमर कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, कस्टमर कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि मैं तो कहीं और जा रहा हूं। क्योंकि जब जब आप उसके लिए अवेलेबल रहोगे, मैंने क्या कहा था आपसे, पिछला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जब मेरी गाड़ी खराब हुई तो 3 दिन बाद मेरे पास वहां से रिस्पांस आया तो मुझे अच्छा लगा। 3 दिन मेरे खराब हो गए उस गाड़ी के चक्कर से, उस छोटी सी समस्या के चक्कर से, जबकि बेल्ट में छोटा सा कोई इशू आ रहा था, कहीं नट फंस रहा था, उन्होंने उसको रिपेयर कर दिया तो गाड़ी मेरी बन गई। लेकिन 3 दिन बाद मेरे पास रिस्पांस आया। मैंने कॉल करी, पहले तो 5-6 बार मैंने कॉल करी, 5-6 बार कॉल करने के बाद उन्होंने जो कॉल पिक की उसके बाद ढंग से बात नहीं की मुझसे। हाँ जी सर क्या हुआ जी, अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर, ठीक है बता दें। और 3 दिन तक मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने मेल करी, उसके बाद भी रिस्पांस नहीं आया। 3 दिन के बाद जब मैंने ज्यादा परेशान किया थोड़ा सा उनको, जब उनके मैंने कस्टमर सर्विस केयर के ऊपर जब मैंने उनको मेल डाल दी, तब जाके उनको लगा कि भैया तो बड़ा बिगड़ गया कस्टमर, जाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास आए। तो मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हुई, टेंशन हुई, तनाव आया मेरे को कि यार मैंने क्या कर दिया पता नहीं, ये तो आ ही नहीं रहे मेरे पास, मुझे न पूछ नहीं रहे। अब कस्टमर अपने आप को अकेला अकेला महसूस करता है। कस्टमर के लिए जब जब आप अवेलेबल रहोगे, कस्टमर बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ आपके साथ रहेगा, आपके साथ काम करेगा, आपके सर्विस को यूज करेगा, क्योंकि उसको लगेगा भाई साहब रात को 12 बजे भी कॉल करूंगा ना तो कॉल पिक हो जाएगी। एक बार क्या हुआ, वहीं जहां मैंने अपनी गाड़ी बनाई थी, जिसने मुझे मोटर लगाई, उससे पहले जब उससे है ना मेरी जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, कई बार आना जाना हुआ, कभी गाड़ी धुलवाने के लिए ना, कभी गाड़ी में हवा भरवाने के लिए, तो मैं जाता था वहां, तो उससे मेरी बातचीत हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे एक मित्र थे, उनकी गाड़ी हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर खराब हो गई, रात के 9:30 बज रहे थे। तो रात के 9:30 बजे मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा भाई साहब गाड़ी में खराब हो गई, कैसे हो पाएगा? भैया अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तो देखो है ना, अब तो हो नहीं पाएगा, रात हो गई है, अब तो हम कहीं है ना जो है काम नहीं करते, आप ऐसा करो उनको बोलो कल आना। मैंने कहा भैया वो गाड़ी उनके रास्ते में बंद हो गई है, फैमिली उनके साथ बैठी हुई है, कैसे होगा मुझे बताओ। और भैया देखो है ना अभी तो हो नहीं पाएगा सर, सॉरी सर ना। तो यानी कि वो मेरे लिए अवेलेबल था ही नहीं। मुझे समस्या अभी है और मैं उससे अभी बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत समस्या है, गाड़ी बंद हो गई है, गाड़ी में फैमिली बैठी हुई है, आप प्लीज जाके उनकी गाड़ी को रिपेयर कर दो। लेकिन उसने मना कर दिया, यानी कि वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। तो क्या उससे मैं कभी किसी को रेकमेंड करूंगा? कभी भी नहीं करूंगा। क्या मैं दोबारा कभी किसी को बताऊंगा कि उसके पास जाओ, उससे काम करवाओ? एक तो उसने मुझे ठग दिया बाद में, दूसरा वो अवेलेबल भी नहीं रहता था। तो उससे क्या हो गया, कस्टमर के मन में कहीं ना कहीं होता है ट्रस्ट नहीं होता आपके ऊपर, भरोसा आपके ऊपर नहीं होता। कस्टमर भरोसा उसी के ऊपर करता है जिसको एक कॉल कर दे, तुरंत रिस्पांस आए, तुरंत उसको फीडबैक मिले और तुरंत उसका काम हो जाए। यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की बिजनेस की, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर थे वो कस्टमर की कॉल बहुत कम पिक किया करते थे, सेल्स आफ्टर सर्विस में बहुत लूज थे। लेकिन जैसे ही मैं आया तो मैंने इन सभी के ऊपर ध्यान दिया, ट्रेनिंग ली, जाना समझा, और सेल्स आफ्टर सर्विस और अवेलेबिलिटी के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया। कस्टमर रात के 12 बजे भी मुझे कॉल करता था तो हम उसको वहां पर रिस्पॉन्स करते थे, जवाब देते थे। मैंने अलग से एक बंदा बैठाया हुआ था कि भाई साहब तुम्हारा काम यही है कि तुम कस्टमर को 24 घंटे सर्विस दोगे। 2 टीम बना दी, 2 टीम की शिफ्ट कर दी कि भाई साहब आप रात को कॉलिंग उठाओगे, आप दिन में कॉलिंग उठाओगे। तो इस तरह से क्या हुआ, कस्टमर हमें जब भी कॉल करता था तुरंत रिस्पांस मिलता था, तुरंत उसको जानकारी मिल जाया करती थी, वो बड़ा खुश हो जाया करता था। उसको लगता था कि भाई साहब रात के 12 बजे मैं कॉल कर रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग मुझे सऊदी से कॉल करते थे, जो व्हाट्सएप कॉल किया करते थे, अब मैं तो कॉल पिक नहीं कर पाता हूं। तो मैंने टीम को बोल दिया आप कॉल पिक करोगे, आप उसको जानकारी दोगे, भले रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आपको जानकारी देनी है। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर का भरोसा हमारे प्रति बहुत तेजी से बढ़ गया और हम बहुत तेजी के साथ सेल्स करते गए और उस कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द मैं वन ऑफ द टॉप रैंक पर जाके पहुंच गया, क्योंकि हमने
हमने सर्विस के ऊपर बहुत ध्यान दिया, हमने कभी किसी को ठगा नहीं, हमने कभी किसी से फेक प्रॉमिस नहीं किए, हमने कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई साहब हमने आपको ठग दिया। अब उसके बाद जब हम कस्टमर को इस तरह की सर्विस देंगे, सर्विस देते हैं, तो कस्टमर हमारे ऊपर भरोसा ज़्यादा करता है। तो कस्टमर के लिए अवेलेबल रहो और कस्टमर को ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दो कि जिसको वो आपको कभी भी कॉल कर दे, कभी भी आपको बोले कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, परेशानी आ गई है। अगर आप उस वक्त कॉल पिक नहीं भी कर पा रहे हो तो उसको तुरंत रिस्पॉन्स जाना चाहिए, सर आपकी कॉल आई थी हमारे पास, माफी चाहेंगे, हम आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, बताइए सर हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कस्टमर को बड़ा अच्छा लगता है। याद रखना, आपको जो बता रहा हूं ना, इस चीज से आप रिलेट कर पा रहे होगे कि यार अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है हमको तो हमको भी दिक्कत होती है, तो कस्टमर को भी दिक्कत होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना, यही आपके कस्टमर के अंदर भरोसा बढ़ाने का जो है बहुत अच्छा जरिया होते हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। अब 5वां पॉइंट की बात करते हैं। वो 5वां पॉइंट है बेस्ट बिहेवियर विद कस्टमर, यानी कि कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करो, ऐसे उससे बातचीत करो, ऐसे उससे घुल मिल जाओ, कस्टमर को लगे यार कितना अच्छा आदमी होता हो है, ये मेरे ही जैसा आदमी है। असली सेल्समैन, असली बिजनेसमैन वही होता है जो सामने वाले कस्टमर का जैसा उसी वक्त बन जाए। कस्टमर थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है तो बड़े प्यार से उसे हैंडल करे, कस्टमर अगर थोड़ा सा परेशान है तो उसको बड़े प्यार से समझाए। याद रखना, कस्टमर को अपनापन जहां महसूस हो जाता है ना, कस्टमर वहीं जाता है। जहां उसको इज्जत मिलती है ना, वो वहीं जाता है। कस्टमर को कभी भी अगर आप डाउन फील करवाओगे, कस्टमर को नेगेटिव फील करवाओगे, कस्टमर से थोड़ा सा चिढ़ के बात करोगे, कस्टमर को थोड़ा सा दबाने का प्रयास करोगे, हाँ भैया हाँ जी क्या चाहिए, हाँ ये देख लो, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, अरे देख लो सर हम इतना टाइम नहीं है सर हमारे पास। तो कस्टमर कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं कस्टमर हूं, मैं उसके पास खरीदने जा रहा हूं उसका प्रोडक्ट, लेकिन वो मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। कस्टमर कभी नहीं चाहता ऐसा। कस्टमर चाहता है मैं जहां पर भी जाऊं, अगर मैं गुस्सा भी कर रहा हूं, याद रखना असली बिजनेसमैन वही होता है जो कस्टमर के थप्पड़ को भी ताली समझ के भाई साहब एंजॉय करे। अब आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हैं, भैया हम तो सहन नहीं करते, भैया हम तो। बिजनेसमैन का काम क्या होता है, कस्टमर के थप्पड़ को भी वो ताली समझ के एक्सेप्ट करता है और उसको बेस्ट फील करवाने का, बेस्ट उससे बिहेव करने का प्रयास करता है ताकि कस्टमर नाराज ना हो। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे, एक नाराज कस्टमर आपके कितने करोड़ों का नुकसान, कितने लाखों का नुकसान, कितने कस्टमर का नुकसान कर सकता है, ये आपको भी नहीं पता। तो अगर आप बेस्ट वैल्यू देते हो, कस्टमर को ठगते नहीं हो, सेल्स आफ्टर सर्विस अच्छी देते हो, लेकिन कस्टमर से आपकी टीम अच्छी तरह से बात नहीं करती, अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती, आप भी कस्टमर से उतने प्यार से बात नहीं करते, उसको लगता है कि भाई साहब सब कुछ तो बढ़िया लेकिन ये बात नहीं कर, इनको तो बात करने का तमीज नहीं है भैया, तो ये क्या होता है, कई बार दिक्कत हो जाती है। याद रखना, आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर जितना कस्टमर के स्टेटस को आप बिल्ड करोगे, जितना कस्टमर को आप अच्छा एहसास कराओगे, उसको लगेगा कि भाई साहब देखो राजा वाली फीलिंग है, यहाँ तो मेरे को राजा वाली फीलिंग दे रहे हैं बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, तो हुआ क्या, जब मैं गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा था तो मैं 7-8 शोरूम के अंदर गया। जिन जिन गाड़ियों को मैं पसंद करता था उन गाड़ियों की लिस्ट मैंने टिक किया और जाके मैं हर शोरूम में जाके मैं बात करने लगा। और जाने के बाद मैं हर शोरूम के अंदर गया, तो मैं ऐसे ही गया लोअर में जाने के बाद मैं गया, अपने चप्पल पहन के गया आराम से, मैं ज़्यादा वैसे गया नहीं, तो हम गए, मैं बाइक में गया और जाके देखने लगा गाड़ी। तो पहले बात तो जाते ही शोरूम के अंदर लोग मुझे देखने लगे कि भैया कौन आ गया बच्चा है ना गाड़ी खरीदने के लिए। तो मैं जैसे ही जाके बोलता था कि सर मुझे गाड़ी देखनी है, सर आपको गाड़ी देखनी है जी, आइए सर मैं दिखा देता हूँ आपको, गाड़ी दिखा देता हूँ सर, ये देखो है ना, ये देखो और ये देख लो ना आप, ये देख लो और चुपचाप वहाँ से निकल गए। मुझे इन्फॉर्मेशन देने के बजाय वो चुपचाप साइड भाग गए। मैंने कहा जी टेस्ट ड्राइव, सर देखो टेस्ट ड्राइव तो अवेलेबल नहीं है, हम आपको टेस्ट ड्राइव दे नहीं सकते हैं सर, आप गाड़ी देख लो। मैंने कहा सर बिना टेस्ट ड्राइव के मैं गाड़ी को मैं कैसे ले लूँगा आपकी गाड़ी को, सर देखिए वो तो अभी अवेलेबल नहीं है। आप सर क्या करते हैं वैसे, वो मुझे जज कर रहा था कि भाई साहब खरीदने की इसकी औकात है भी या नहीं है। तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा ऑरा महसूस हुआ कि यहाँ मुझे नेगेटिव फील आ रहा है, जबकि बहुत अच्छी कंपनी थी वो, तो सेल्समैन के चक्कर से, उसके व्यवहार के चक्कर से, वो फीलिंग के चक्कर से मैं वहाँ से बाहर निकल गया। तो लास्ट में फाइनली जब मैं गया शोरूम के अंदर, तो मैं जाने के बाद मैंने बातचीत की, तो 1-2 शोरूम के अंदर मुझे बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वो अच्छे से बात कर रहे थे, मुझे जज नहीं कर रहे थे, मुझे गाड़ी की जानकारी दी, मुझे गाड़ी की है ना टेस्ट ड्राइव करवाई, उसके बाद मुझे पूरी कोटेशन बना के दी और उस कोटेशन के अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट वैल्यू लगी गाड़ी की, मैंने वो गाड़ी बाई कर ली। तो याद रखना, कस्टमर को हमेशा अच्छा फील करवाने के लिए, उसका स्टेटस बढ़ाने के लिए उसको ऐसा महसूस करवाओ कि आप ही हमारे अन्नदाता हो। क्योंकि देखना, कस्टमर आपके ऊपर एहसान करता है खरीद के आपका प्रोडक्ट, आप एहसान नहीं करते कस्टमर को कुछ देके। क्योंकि जब कस्टमर आपके पास नहीं आएगा तब तो आपकी दुकान खाली रहेगी, मक्खी मारते रहना, फिर भैया होगा कुछ नहीं। क्योंकि कस्टमर का भरोसा लूज हो जाता है। इसलिए कस्टमर की फीलिंग के ऊपर काम करो, कस्टमर के स्टेटस के ऊपर काम करो, ताकि कस्टमर को लगे कि भाई साहब मैं ही इनके लिए सब कुछ हूं और आपको मैं ही इनके लिए सब कुछ हूं वाली भावना कस्टमर को देनी होती है। तो ये 5 तरीके जो मैंने आपको बताया आज कस्टमर को लॉयल बनाने के, कस्टमर का भरोसा जीतने के, ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं वो जरूर मुझे आप बताइएगा। और हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ में
अगर आप हमारे साथ वीडियो सेल्स सीखना चाहते हो कि कैसे सेल्स लाई जाती हैं ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। किसमें? अपने वीडियो सेल्स के प्रोग्राम में। जाइए हमारे ज्वाइन बटन पर, हमारे डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।